हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, यहाँ पर देखो डिजिट दी गई हैं 10, 13, 19, 31। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो बोला है इनमें से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो पता लगाओ। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 10, 13, 19, 31 क्वेश्चन मार्क है, फिर 103 है। ये जो सीरीज़ है ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो या तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 में अगर 10 दूनी 20, ये 13, यहाँ पर 13 है, ये तो बैठ ही नहीं रहा। 13 दूनी, ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ बैठेगा नहीं। अब डिफरेंस से करके देखते हैं। 10 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। 13 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है? 13 और 19 में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, 19 और 31 के बीच में कितना डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पता लगाना है कि ये यहाँ पर कितना डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पर कितना डिफरेंस है। तो देखो ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है, तो ये डबल होता जा रहा है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल कितना होगा? 24। तो इसे एक बार चेक करके देखते हैं। 24, 24 31 को जोड़ेंगे तो 24 प्लस 31 कितना होगा? 5 और 5 55। यहाँ पर 55 आएगा, तो चेक करके देखते हैं आगे वाली डिजिट को। ठीक है, तो 24 का डबल कितना होगा? 48। 48 में 55 को जोड़ के देखते हैं। 55, 8 5 13 का 3 का हासिल लगे 1, 5 4 9 और 1 10, 103। यहाँ पर 103 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, डबल होंगे ये डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? 55। तो डी इसका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन में ये सेट दिया हुआ है 8, 17 और 15 का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना वो जोड़ होती है छोटी संख्याओं का। तो 17, 8 और 15 को जोड़ के देखते हैं। 8 प्लस 15, 15 और 8 कितने होते हैं? 23। तो यहाँ तो 17 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ तो है नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होगा? इसका होगा 64 हो। इसके लिए आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम 25 तक। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 64 और 225 को जोड़ के देखते हैं कि 289 आता है या नहीं आता है। 5 4 9, 6 2 8 और 2, तो 289 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सही है। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर हैं। किसके? अपने जो नंबर हैं उनके ये खुद के स्क्वायर हैं। तो इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो क्या है? 17 के स्क्वायर का सम है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं अब इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। 7, 25 और 24, पहले पहला वाला करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब 49 और 576 को जोड़ के देखते हैं। 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 7 4 11, 12 का 2 का हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 625। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पहले से अच्छे से पढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सके। क्वेश्चन में बोला है ये जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी उसका पता लगाएं। तो देखो 12 है, 34, 110, 6, 13, 35, 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 60। तो ये जो नंबर हैं बढ़ते जा रहे हैं, 12, 34 और 110। तो देखो 34 में से अगर हम 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 2 22। 22 में ऐसा क्या करें कि 110 आ जाए। अगर इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 1 11, 110 आ रहा है। तो ऐसे दूसरा चेक करते हैं। 13 में से अगर 6 गए, 13 में से अगर 6 गए तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो ये सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर पहले पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, 21 रख के देखते हैं। 21 में से अगर 9 गए तो कितना बचेगा?
12, ठीक है। तो 12 में 5 गुणा करके देखते हैं, 60 आ रहा है, 12 पंजे 60, तो ये सही बैठ रहा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है तो वो इसका सही उत्तर है, 21 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है एक निश्चित कूट भाषा में मिनट को 224 कोडित किया गया है और फैंसी को 245 कोडित किया गया है। तो बोला है उसी भाषा में कॉन्टोर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टोर की इनमें से कौन सी कोडित लैंग्वेज है ये पता लगाना है हमें, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ABCD की जो प्लेस वैल्यू होती हैं वो याद करनी पड़ेंगी। जैसे A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है, वैसे ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। M जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है। I जो है वो 9वें नंबर पे आता है। N जो है वो 19वें नंबर पे आता है और T जो है वो 20वें नंबर पे आता है। तो इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 56। अब देखो कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4, 4 अक्षर का ये लेटर है, ठीक है। तो 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 6 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, तो कितना आ रहा है 224। तो यहाँ पर मिनट को किस लैंग्वेज में कोडित किया गया है, 224। ऐसे ही फैंसी को सॉल्व करके देखते हैं। FANCY, F को किस कोडित में लिखा गया है, 6। A कौन से नंबर पे आता है, 1 पे। N कौन से नंबर पे आता है, 14 पे। C 3वें नंबर पे आता है और Y 25वें नंबर पे आता है। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं। 25 में 3 28, 28 1 29, 29 और 6 35, 35 में अगर 14 जोड़ देंगे कितना आएगा, 49। अब कितने नंबर का ये लेटर है, 5 नंबर का लेटर है। इसमें 5 गुणा करके देखते हैं। 5 निम 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो 245। तो फैंसी को किस कोडित लैंग्वेज में लिखा गया है, 245 में, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला था, कॉन्टोर का पता लगाना है कि CONTOUR। तो C कौन से नंबर पे आता है, 30वें नंबर पे। O कौन से नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे। N कौन से नंबर पे आता है, 14वें नंबर पे। T 20वें नंबर पे। O 15वें नंबर पे। U 21वें नंबर पे और R जो है वो 18वें नंबर पे आता है। तो इन सबको अगर जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा, 15 3 18, 18 में 14 जोड़ेंगे तो 18 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12 को 2 5 लगे 32, 32 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 52, 52 में 15 जोड़ देंगे तो 67, 67 में अगर 21 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 88, 88 में अगर 18 जोड़ देंगे तो 8 8 16 का 6 का हासिल लगा 1, 8 9 10, 106। तो इन सब का जोड़ कितना आ रहा है, 106। तो कॉन्टोर जो है वो कितने लेटर का शब्द है, 7 लेटर का शब्द है। तो गुणा करके देखते हैं 7 से। 7 6 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 0 0 4, 7 एकम 7। जो 742 है वो इसकी कोडित लैंग्वेज संख्या है, ठीक है। तो बात 742 का सही उत्तर है। तो ऑप्शन में 742 दिया गया है, हाँ ये रहा, बी जो है इसका सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।